इंडिया की रशिया के हवाले से पॉलिसी के अंदर क्या क्या फ्लॉज हैं, इसके बारे में कुछ देर पहले हमने बात की थी प्रीवियस एपिसोड के अंदर। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं इंडिया की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के हवाले से। एक बहुत बड़ा खतरा इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके ऊपर मंडला रहा है। और ये सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है असल में ये भी मोदी के सर जाता है, क्योंकि नई चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जिस वजह से ये नए चैलेंजेस क्रिएट हो गए हैं। वहाँ पर हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान जो क्लैशेस छिड़े हुए हैं और जो कन्फ्लिक्ट वहाँ पर चल रहा है, इस पे इंडियन पॉलिसी मेकर्स को गौर करने की ज़रूरत है और इसको केयरफुली रीड करने की ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि बहुत कुछ इंडिया का डिपेंड करता है इस लड़ाई के ऊपर। ये जो दोनों के दरमियान लड़ाई चल रही है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये वो मुद्दा है जिसकी वजह से इंडिया के डिजाइन्स जो है मिडिल ईस्ट के हवाले से वो टोटल धपड़धूस हो सकते हैं और इंडिया कई डेकेड्स पीछे जा सकता है मिडिल ईस्ट के हवाले से, और हो भी सकता है कि वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो जाए। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो ये जान लें कि इंडिया के वहां पर दोस्त कौन से हैं और हरीफ कौन से हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। अपेरेंटली आपको यही नजर आएगा कि वहां पर इंडिया का कोई हरीफ नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही कंसीडर किया जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर इंडिया के अंदर आप देखें, चाणक्य को फॉलो करते हैं तो चाणक्य भी यही कुछ कहता रहा है। मोदी सरकार के गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा इंडिया का दोस्त है वो इजराइल है वहां पे। और हाल ही में आपने देखा कि हमास के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया ने बहुत ज्यादा वेपन्स इजराइल को दिए भी हैं। द वायर मिसाल के तौर पर देख लीजिए, गवर्नमेंट ओन्ड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एक्सपोर्टेड ऑर्डिनेंस टू इजराइल एज गजा वाज रिड्यूस्ड टू रबल। जब गजा के ऊपर बमबारी की गई थी और गजा के ऊपर जब इतना कहर ढाया जा रहा था, तो इस बमबारी में इंडिया के हथियार भी इस्तेमाल किए गए थे। इजराइल ने इंडिया से भी हथियार खरीदे और इंडिया ने खुशी खुशी दे भी दिए। अब इस पे इंडिया के अंदर जो हार्डलाइनर्स है वो बड़ा खुश है कि बड़ा कारनामा किया हमने। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख आप देख लीजिए, हिजबुल्लाह की इजराइल के साथ जो लड़ाई है वो तेज से तेज तर होती जा रही है दिन ब दिन। और हिजबुल्लाह ने आज वार्निंग भी दी है, सेप्रस को भी दी है, क्योंकि सेप्रस को उन्होंने कहा कि अगर आप भी इजराइल के लिए इस्तेमाल हुए तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी स्ट्राइक करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है, लेबनान मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह वार्न्स आर्क एनिमी इजराइल अगेंस्ट वाइडर वॉर बूस्ट्स ऑफ न्यू कैपेबिलिटीज। ये वैसे ख्याली बातें नहीं है। अगर आप इजरायली मीडिया देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हकीकतन हिजबुल्लाह के पास सिग्निफिकेंट किस्म की कैपेबिलिटीज मौजूद है। मिसाल के तौर पर यरूशलेम पोस्ट देखिए, व्हाट इज हिजबुल्लाह's मैसेज बिहाइंड देयर स्पाई ड्रोन वीडियो। एक उन्होंने वीडियोस जारी किए हैं हिजबुल्लाह वालों ने। उन वीडियोस में देखा जा सकता है कि जो सेंसिटिव इजराइल के मकामात हैं उसके ऊपर इनके ड्रोन उड़ रहे थे, वीडियोस भर रहे थे, सारा कुछ उनके बाद नक्शे वक्शे सारे बना रहे थे। इजराइल को पता ही नहीं चला, इजराइल को पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ है। The reports indicate a wide range of important sites designed to show that Hezbollah is very familiar with all the areas they took videos of. उनको सारा पता है इजराइल की जो हसास मकामात हैं उनके बारे में। उन्होंने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर रखी है कि वो अब वीडियोस भी जारी करने लगे हैं कि देखो हमारा जो ड्रोन है ये फला फला जगह पे उड़ रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि हिजबुल्लाह के साथ इंडिया का क्या कनेक्शन है, हिजबुल्लाह कैसे इंडिया की जो डिजाइन है उनको जबरदस्त कर सकता है। हमास ने तो कर दिया ना, वो जो इजराइल मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा था वो तो गया ना, जबरदस्त हो गया। लेकिन हिजबुल्लाह कैसे इंडिया के डिजाइन को यहाँ पर जबरदस्त कर सकता है, उसको जरा देखिए। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने आज कहा है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को वार्निंग दी हुई है कि इजराइल हिजबुल्लाह के चीफ को निशाना बना सकता है। कहते हैं कि ईरान वार्न्स हिजबुल्लाह अबाउट इजराइल्स अटेम्प्ट टू असैसिनेट नसरुल्लाह। इसका मतलब यह है कि एक तो दोनों के दरमियान वो जंगी जो चपकलिश है वो तो चल रही है ना, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि इस तरह का कोई वाकया हो जाए ब्लैक स्वान किस्म का। ईरान ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह को टारगेट कर सकते हैं। इसके नतीजे में फुल स्केल जंग फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। और जब फुल स्केल जंग शुरू हो जाएगी तो नक्शा क्या बन रहा है, इंडिया के हथियार जा रहे हैं इजराइल की तरफ, और वहां पर आप देखिए उनको किस किस मुल्क के हथियार मिल रहे हैं, ईरान के, रशिया के। रशिया जो कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ईरान जहां पर चाबहार पोर्ट है, इंडिया हैवीली डिपेंड करता है ईरान के ऊपर कनेक्टिविटी के हवाले से। अनादुल एजेंसी ने कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट किया था कि यूएस से रशियाज वेगनर ग्रुप providing air defense capabilities to Hezbollah, Iran. We are certainly prepared to use our counter-terrorism sanctions authorities, says White House.
इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह को हथियार दे रहा होगा रशिया कि जाओ और अपने आप को डिफेंड करो। ईरान उनको हथियार दे रहा होगा, और यहां से कौन हथियार दे रहा होगा इजराइल को? इंडिया, जो कि ऑलरेडी दे रहा है। तो यहां आप देखिए बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है ईरान रशिया के साथ इंडिया का, और इंडिया उनके दुश्मन को सपोर्ट कर रहा होगा मिडिल ईस्ट के अंदर। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले रशिया इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इस तरह से यानी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता था। इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ इस तरह से पॉलिसीज डिजाइन करते थे पहले कांग्रेस के जमाने में, देखभाल के, कि जहां पर वो ये देखते थे कि कल को हमारा ये वाला फैसला कहीं रशिया को तो इफेक्ट नहीं करेगा, कहीं ईरान को तो इफेक्ट नहीं करेगा, कहीं किसी और दोस्त मुल्क को तो इफेक्ट नहीं करेगा। इस तरह से पॉलिसीज बनती थी। यहां आप देखिए क्या हुआ है, सिर्फ मोदी के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इजराइल को अगर ये हथियार देता है, इजराइल को सपोर्ट करता है, इंडिया को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता इंडिया को। सिर्फ मोदी का वो जो पॉलिटिकल कैपिटल है ना, उसमें फायदा होता है उसको। पॉलिटिकल उसका जो हिंदुत्ववादी जो वोटर है ना इसका, वो खुश होता है, और ये समझते हैं कि उनको राजी रखने के लिए बड़ा जरूरी है कि इजराइल के साथ इस तरह के टाइज बनाए जा सके। और हिंदुत्ववादियों में और ज़ायनिस्टों में आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज भी हैं, तो ये चीज भी सूट करती है। लेकिन इस सब के चक्कर में हिजबुल्लाह का फैक्टर, रशिया का फैक्टर, ईरान का फैक्टर इग्नोर किया गया है। नतीजा ये निकल रहा है कि एक धागे पे इंडिया का मिडिल ईस्ट का जो सारा का सारा असर रसूख है, और इंडिया की जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट हैं, एक पतले से धागे पे लटके हुए हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग छिड़ी, और यहाँ इंडिया के लिए एक कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। अगर वो इजराइल को हथियार देते हैं, जो कि देंगे, अगर मोदी वहां पर प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो देंगे, अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है ना, तो वहां से रशियंस और ईरानी उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। नतीजतन बहुत कुछ इंडिया लूज कर सकता है, चाबहार भी लूज कर सकता है। जाहिर सी बात है ईरान के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट यहां पर पैदा हो जाएगा अगर हिजबुल्लाह हार जाता है अगेंस्ट इजराइल। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हिजबुल्लाह हारे। यहां से इंडियंस जो हैं, अगर वो इजराइल की सपोर्ट कर रहे होंगे तो ईरान भी काउंटर मेजर्स उठा सकता है बहुत सारे। लिहाजा इंडिया की जो मिडिल ईस्ट के अंदर डिजाइन जो बची कुछ ही, आधी से ज्यादा तो हमास वाला वो जो हमला हुआ था उसमें जबरदस्त हो गई है, कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स और ये सारा कुछ, IMEC वगैरह। बाकी के जो रिमेनिंग इंडिया के डिजाइन हैं, बाकी के जो रिमेनिंग इंडिया के इंटरेस्ट हैं, वो सिर्फ एक चीज पे खड़े हुए हैं, हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग। ये जंग छिड़ती है अगर, तो इंडिया बहुत कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर भी लूज कर सकता है।